देखिए, इस माहौल में मैं सोच रहा था मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से खत्म करूं। जैसा कहा कि मुझे शायरी का शौक है, तो दो लाइनें मेरे जहन में आई जब मैं ऊपर आ रहा था कि ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश हो। ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश हो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। आप लोगों के 4 साल निकल गए, कॉलेज आपकी जिंदगी से निकल गया, लेकिन मेरी जिंदगी में आज तक कॉलेज है और मैं आज भी कॉलेज की जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे जीवन में 1% का फर्क नहीं आया। और कॉलेज में क्या जीता है आदमी, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले दिन जब लड़का आता है तो वो एक ऐसे चेहरे की तलाश में होता है जिसके साथ वो 4 साल सुकून से निकाल सके। और जो लड़की होती है वो एक ऐसे भैया की तलाश में रहती है जिसके पीछे बाइक पर बैठ करके 4 साल उसके आराम से निकल जाए। और दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे होते हैं। और वो जो चेहरे और वो भैया जो कभी आपकी जिंदगी थे, अब आपकी जिंदगी से गायब है। और देखिए, होता क्या है इसमें कि एक बेटा आया था, वो कबूतर के बारे में कुछ बोल रहा था, और जो इन कबूतर के बारे में बोला मुझे फिर 4 लाइनें याद आई। देखिए कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, और तुम्हारे खून में पानी बहुत है। और कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। ये हो कि जब आवाज आज के 20 साल पहले आती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मेरा दिन और शाम गुजार हो जाया करती थी। लेकिन ये प्रकृति में मेरा वीडियो ले रही है, नहीं कोई मतलब नहीं है। मैंने ये तो मैं हूं यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मैडम होती रात को जूम करके देखते हैं आप, उससे भी तो फर्क पड़ने वाला है। देखिए, मैंने प्रकृति को कहा था, मैंने कहा तुम यहीं बैठे रहना मेरे सामने, जब मैं बात तुम यहीं बैठे रहना। इधर उधर जा रही थी और मैंने इस बिठाया है। मैं भी आधा 1 घंटे मैंने इसे पूछा था, मैंने कहा प्रकृति तुम्हें साड़ी बहुत बढ़िया पहनी है, मेरे ख्याल इस साल की सबसे बढ़िया साड़ी पहनी है। तो मैंने वैसे पूछा कि नहीं मेरे डिपार्टमेंट की ध्यान रखता हूँ। नहीं तो इसने ये कहा, इसने कहा सर महंगी है। तो मैंने कितने की होगी, तो उसने कहा 7-8 हजार की होगी। अब प्रकृति में तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि इस साड़ी पर अगर मैं मनीष मल्होत्रा का टैग लगा दूं तो कितने की हो जाएगी? मनीष मल्होत्रा की डिजाइन या सव्यसाची मुखर्जी की ब्रांडिंग 4 लाख से चालू होती है। लेसन ये है कि ब्रांडिंग जिंदगी में बेटा आपको बनानी पड़ेगी। कॉलेज ने डिग्री दी है, लेकिन उस डिग्री की ब्रांडिंग आपको बनानी पड़ेगी। और अगर उस डिग्री की ब्रांडिंग नहीं बना पाए तो इस डिग्री का कोई मतलब नहीं। A.R. रहमान जो बॉलीवुड का चमकता हुआ सितारा है, आज की तारीख में बॉलीवुड में कोई भी आदमी सॉन्ग प्लेबैक करता है म्यूजिक में, उसकी रेट है 8 से 10 लाख, मैक्सिमम है 20 लाख। उसकी रेट 10 करोड़ है, ये उसकी ब्रांडिंग उसने खुद ने तय की है। और 10 करोड़ की ब्रांडिंग में 3 साल का वेटिंग पीरियड है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ब्रांडिंग तैयार करनी है, रास्ते आपको तैयार करने हैं। और रास्ते कभी कभी कैसे तैयार होते हैं, देखिए विशाल बाग एक बहुत बढ़िया कवि, उसकी 4 महीने देखिए आप, पता नहीं कौन से रास्ते आप तय करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें शब्द है रिंदो होता है, शराब पीने वाला होता है, उसके उस रोमांटिक एंगल पर मत जाइए आप,
उसके वास्तविक मूल्य। अब मेरे पास शायरी रोमांटिक के अलावा है नहीं कुछ। अरे बड़े अच्छी तरह से चलेगी सर, क्या बात कर रहे हो? मैं जानता हूँ ना आपका टिप्स। मैं कि दानिशमंदों रास्ता बतला सकते हो, दानिशमंदों रास्ता बतला सकते हो। दीवाना वीरानी तक जाना है, जन्नत वाले थोड़ा पहले उतरेंगे, रिंदों को तो मैखाने तक जाना है। ये देखिए कि रास्ते जो है ना, वो रास्ते आपको खुद को तय करने पड़ते हैं। पर जब आप यहाँ बनाए थे कॉलेज में, तब तो चिड़िया और कबूतर जैसे थे, अब आप बाज बन गए हो। अब चिड़िया और कबूतर को तो जाल डाल के फंसाया जा सकता है, बाज को नहीं फंसाया जा सकता। अगर बाज पे आपने जाल डाला तो बाज लेके उड़ जाएगा। प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि अगर आज भी आप कबूतर जैसी जिंदगी जी रहे हो तो फिर इस जवानी का कोई मतलब नहीं इस जवानी का। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप में कभी विद्रोह का भाव नहीं आया, जमाने से सवाल पूछने का जज्बा पैदा नहीं हुआ, सही को सही कहने का, गलत को गलत कहने की हिम्मत पैदा नहीं हुई, तो फिर आपने जिंदगी के फलसफे, जिंदगी की तारीखें तो जी ली है, लेकिन अपनी जवानी को सही ढंग से जिया नहीं। और जब आप अपनी जवानी को सही ढंग से नहीं जीते तो देश भी अपनी जवानी को नहीं जीवाते। और इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मेरी इच्छा ये है कि आप भरपूर जवानी जिए और बुढ़ापा भी थरूर की तरह से जिए। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ऐसे मैं कह वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जिंदगी जीना अपने आप में बहुत फन होता है। मुझे निदा फाजली का एक शेर बड़ा अच्छा लगता है, पूरी दुनिया में फेमस हुआ शेर उसका। उन्होंने कहा कि मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहज न समझो, बहुत बड़ी फनकारी है, बहुत बड़ी फनकारी है। तो इस फनकारी को आप जितना अच्छी तरह से जी लेंगे, जितना अच्छे से आप जिंदगी को आप संभाल लेंगे, उतना ही अच्छी तरह से आप आने वाला समय और आने वाली पीढ़ियों को आप सही रास्ता बता पाएंगे। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई साथियों, कि हम अपने कंफर्ट जोन से आगे नहीं निकलना चाहते। हम आंसू बहा करके तो जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन मजबूती से सारे आगे नहीं बढ़ना चाहते। इसीलिए जाते जाते मैं नीरज की 4 लाइनें आपको सुना रहा हूँ कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मतलब उसने कहा था, अब ये जब नीरज 65 साल के थे उससे उन्होंने लाइनें लिखी थी। उनको पता ही था कि आजकल तो तकिया भी होते लोग। तो छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और गीली उम्र बनाने वालों, बिना पानी नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो साथियों, आज के जमाने में जब कोई किसी की सुन नहीं रहा है, तो 10 मिनट तक आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से ध्यान से सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, थैंक यू।